नमस्कार प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की इस रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जब भी आप किसी मंदिर के टूटे फूटे अवशेष को देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या यह एक गौरवशाली अतीत की याद आपको नहीं दिलाता, जो कि अब हमारे स्मृतियों में ही सिमट कर रह गए हैं? पुराणों के साथ भी यही बात है। पुराणों को भी कई श्लोक, कई रहस्य इतिहास के कोनों में खो गए हैं। आज हम पुराणों के ऐसे ही कुछ रहस्य, कुछ विलुप्त श्लोकों की चर्चा करेंगे, जो आपको यह सोचने के लिए विवश कर देगा कि कहीं हम उस खोए हुए ज्ञान के साथ अपने पहचान का एक हिस्सा भी तो नहीं खो बैठे हैं। जो यह सोचने के लिए आपको विवश कर देगा कि यह हमारी अनदेखी का परिणाम है, क्या यह हमारे शास्त्रों के प्रति उपेक्षा का परिणाम है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला रहस्य जो है वह है नारद पुराण का रहस्य। प्रिय दर्शकों, हमें कैसे पता चलता है कि कोई ग्रंथ जो है अभी अपने मूल रूप में नहीं है? वो तो तभी पता चलता है जब किसी और ग्रंथ में उसके संदर्भ आए हों, जब कोई और ग्रंथ हमें उस पुराण के बारे में कुछ बताता है और हम अभी वर्तमान में जो वो उस पुराण का जो रूप हमारे सामने उपस्थित है, उस दोनों की तुलना करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये पुराण जो है मूल रूप में संरक्षित है कि नहीं है। तो नारद पुराण के साथ भी ऐसा ही एक रहस्य जुड़ा हुआ है। दरअसल अगर आप मत्स्य पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें नारद पुराण का जिक्र आया है। कई बार कुछ पुराणों में जो है अन्य पुराणों की भी चर्चा आई हुई है, उसके संदर्भों की भी हाई लेवल पे चर्चा आई हुई है। तो मत्स्य पुराण में नारद पुराण के बारे में यह कहा गया है कि यह जो पुराण जो है नारद के द्वारा कहा गया है और इसमें 25,000 श्लोक है। अब मजे की बात यह है कि जो अभी हाल में जो नारद पुराण उपलब्ध होता है उसमें वो जो है नारद जी के द्वारा नहीं कहा गया है। इसके अतिरिक्त उसमें से केवल 18,000 के आसपास ही श्लोक मिलते हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो जो 7,000 श्लोक थे उसमें कुछ ऐसे प्रसंग थे जिनकी चर्चा नारद जी ने की थी, जिसके वक्ता नारद जी थे, अथवा यह कोई और ही नारद पुराण था जो समय की धारा में खो गया है? आखिर 7,000 खोए हुए श्लोकों में कौन सा ऐसा ज्ञान था जो आज किसी को भी ज्ञात नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन की जो कठिन समस्याएं जिनसे आज हम जूझ रहे हैं उन सब का समाधान उन 7,000 श्लोकों में था? इतना ही नहीं, नारद पुराण का एक ऐसा रहस्यमय ज्ञान है जो समय की धारा में विलुप्त हो चुका है, जिसे जानकर के आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, नारद पुराण में कई देवताओं आदि की जो है उपासना की विधि आई हुई है और उनसे संबंधित कुछ मंत्रों का भी संकेत किया गया है। जैसे आप यह देख रहे होंगे स्क्रीन, यहाँ पे गणपति उपासना के विषय में कहा गया है और एक श्लोक का जो है संदर्भ दे दिया गया है। यह केवल इस श्लोक का संकेत है। यह पूरा श्लोक कौन सा है और ये श्लोक किस ग्रंथ में आया है, ये किस श्लोक का हिस्सा है, यह दुनिया में कोई नहीं जानता। जी हाँ, इस रहस्य का ज्ञान किसी को भी नहीं है। नारद पुराण पर जो है गीता प्रेस से भी एक टीका आती है और तारिणी झा की भी एक टीका आती है। इसके अलावा चौखंबा से भी एक टीका आती है। ये सारे टीकाएं जो है हमने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। आप लिंक में जाकर के जो है उन सब ग्रंथों को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इन टीकाकार, चौखंबा के टीकाकार ने यही कहा है कि ये सब ज्ञान जो है अब लुप्त हो चुका है, इसलिए केवल हमने संकेत मात्र कर दिया है। वह मंत्र कौन सा था यह दुनिया में कोई नहीं जानता। प्रिय दर्शकों, क्या ये एक विडंबना नहीं है कि एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में शांति नहीं है और दूसरी तरफ जहां से वो शांति आ सकती है उन सारे ज्ञानों की हम उपेक्षा करते जा रहे हैं जो समय की धारा में विलुप्त होते जा रहे हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सारे ज्ञान अगर आज हमें उपलब्ध होते तो आज दुनिया एक बेहतर दुनिया होती? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर साझा करें। तो चलिए इसी बात पर हम दूसरे पुराण के खोए हुए रहस्य की ओर आपको ले चलते हैं। यह पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण जानते हैं आप कि इसमें जो है भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं का बहुत विस्तार से चित्रण आया हुआ है। तो इसके बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्वयं लिखा गया है कि इसमें कितने श्लोक, इसमें 18,000 श्लोक हैं, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है। इतना ही नहीं, कई अन्य ग्रंथों में भी जो है ब्रह्मवैवर्त पुराणों के बारे में चर्चा आई है और परंपरागत जो ज्ञान है वो हमें यही बताता है कि इसमें 18,000 श्लोक होने चाहिए। आज जो ब्रह्मवैवर्त पुराण प्राप्त होता है उसमें जो है 18,000 से कुछ अधिक श्लोक प्राप्त होते हैं। तो आप कहेंगे कि जब 18,000 से अधिक श्लोक प्राप्त होते हैं, 18,000 श्लोक होने चाहिए, तो फिर कहाँ कुछ गुप्त हुआ? नहीं, गुप्त हुआ। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा अन्य ग्रंथों में। देखिए, स्मृति चंद्रिका, हेमाद्री आदि कई सारे ग्रंथ हैं जिसमें पुराणों के कुछ विशेष संदर्भ आए हुए हैं और उन्होंने पुराणों से कुछ श्लोकों को उद्धृत किया है।
तो इन सब ग्रंथों में कुल मिलाकर के जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण के लगभग 1500 श्लोक उद्धृत किए गए हैं। और अब जो है वह रहस्य की बात आती है। उन 1500 श्लोकों में से जो अभी वर्तमान में उपलब्ध ब्रह्मवैवर्त पुराण है, उसमें केवल 25-30 श्लोक मिलते हैं। तो वो 1470 श्लोक जो हैं वो कहाँ खो गए? वो कौन से ब्रह्मवैवर्त पुराण में थे जो अभी वाले ब्रह्मवैवर्त पुराण में नहीं है? क्या ब्रह्मवैवर्त पुराण का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग खो चुके हैं? क्या अभी जो है हम लोग ब्रह्मवैवर्त पुराण का जो संस्करण पढ़ रहे हैं उसमें कई सारे ऐसे श्लोक हैं जो बाद में जोड़ दिए गए और कई सारे ऐसे श्लोक हैं जो हमने समय की धारा में खो दिए? ये आज कोई नहीं जानता। प्रिय दर्शकों, क्या यह सोचने की बात नहीं है कि हमारे धरोहर खुद हमारे ही उपेक्षा का शिकार बनते जा रहे हैं और हम उन्हें खोते जा रहे हैं? चलिए इसी बात पर जो है हम आपको एक तीसरे पुराण में ले चलते हैं, वह है कूर्म पुराण। कूर्म पुराण के बारे में परंपरा यह कहती है कि इसमें 17,000 श्लोक होने चाहिए, 17,000। और मजे की बात यह है कि जो अभी कूर्म पुराण हमें उपलब्ध होता है उसमें केवल और केवल 6,000 श्लोक मिलते हैं। तो वो 11,000 श्लोक कहाँ चले गए? क्या ऐसा हो सकता है कि उन 11,000 श्लोकों में कुछ ऐसे ज्ञान विज्ञान की बातें थी जिसे विज्ञान आज तक नहीं खोज पाया है? अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि उन 11,000 श्लोकों में हमारे पूर्वजों की कोई चेतावनी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ ऐसे ज्ञान छिपे हुए थे जो हमारे पूर्वजों के जीवन के आधार हुआ करते थे? यह आज कोई नहीं जानता। प्रिय दर्शकों, कूर्म पुराण में एक ऐसा विषय आया है जो गीता के आज तक जितने सारे संस्करण उपलब्ध होते हैं उन सबको चुनौती देता है। यह कौन से रहस्य की बात है, यह हम आपको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे, तो उसके लिए इंतजार करें हमारे अगले वीडियो का। लेकिन उससे पहले आप तनिक विचार कीजिए कि ये जो ज्ञान जो हम खोते चले जा रहे हैं, क्या उसके संरक्षण के लिए हम कुछ कर सकते थे? क्या वो जो अग्नि पुराण के मंत्र जो हैं जो समय की धारा में विलुप्त हो गए हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो हमारे पूर्वजों के जीवन के आधार रहे होंगे? इस विषय में अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही कई सारे पुराण में और भी कई सारे रहस्य की बातें आई हुई हैं जो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। और पुराणों के और अन्य भी शास्त्रों के कुछ खोए हुए रहस्यों को जानने के लिए बने रहे साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।